Very good morning to all, my dear students. How are you? I hope all of you are fit and fine and enjoying your days at home. My name is Chandra Bose. I am your English teacher. Once again, I am here with you with the interesting chapter Rip Van Winkle, and it's a wonderful story about Rip Van Winkle. And recently we had successfully completed the chapter The Lazy Frog, and in that chapter, one frog was there. He was very lazy and his name was Fred. And the same thing happens with the Rip Van Winkle also. Rip Van Winkle is also very lazy, but he was very simple and good natured person, and he used to help he used to help their neighbor, and he used to play with the children and taught them to fly kites and shoot marbles and told them long stories. That is why all the villagers liked him very much. So it's a brief information about the Rip Van Winkle. For the detailed information, let's read the chapter. Let's start. This story is about Rip Van Winkle, a good-natured but lazy man who goes away into the hills and falls asleep. ये जो स्टोरी है वो रिप वैन विंकल के बारे में है, जो एक अच्छे स्वभाव का व्यक्ति है पर वो बहुत लेज़ी है। और एक दिन वो पहाड़ों पे जाता है और वहाँ पे सो जाता है। When he awakens 20 years later, he finds that quite a few things have changed. और वो जो 20 साल बाद वहाँ पे 20 साल बाद जब वो उठता है तो 20 साल हो जाते हैं, और जो उसके साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें चेंज हो जाती हैं, उस इन सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इट्स ए रियली इंटरेस्टिंग चैप्टर माय डियर स्टूडेंट. लिसन केयरफुली and put your fingers on textbook also, how I am reading the particular word. Many years ago, at the foothills of the Catskill Mountains was a little village. बहुत समय की बात है कि कैटस्किल नाम का एक पर्वत होता है, माउंटेन होता है, उसके नीचे एक छोटा सा गांव होता है. इन द विलेज लिव्ड अ सिंपल गुड नेचर्ड फेलो नेम्ड रिप वैन विंकल. और उसी गांव में एक बहुत ही साधारण और अच्छे स्वभाव वाला एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम होता है रिप वैन विंकल. ही वॉज काइंड नेबर. वो बहुत दयालु होता है, जितने भी उसके पड़ोसी होते हैं उनके प्रति काफ़ी दयालु भाव रखता है. रेडी टू हेल्प एनीवन. वो हमेशा तैयार होता है दूसरों की हेल्प के लिए. एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम. इसलिए सभी लोग उसको बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वो सबका ध्यान रखता है और सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है और सबकी मदद भी करता है. द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड विद जॉय व्हेनेवर दे सो हिम. और जो गांव के बच्चे होते हैं वो जब भी उसको देखते हैं वो खुशी के मारे चिल्ला उठते हैं, कहते हैं अरे वाह रिप वैन विंकल. और उसको देखने के बाद बहुत एन्जॉय महसूस करते हैं क्योंकि दे सो हिम बिकॉज ही प्लेड विद देम. क्योंकि उनके साथ खेलता था इसलिए बच्चे उसको बहुत पसंद करते थे. ही टॉट देम टू फ्लाई काइट्स एंड शूट मार्बल्स एंड टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरीज. और वो उनको सिखाता था कैसे पतंग उड़ानी है, कैसे कंचे खेलने हैं, और काफ़ी अच्छी अच्छी लंबी लंबी कहानियाँ भी सुनाया करता था, जिस वजह से बच्चे उसको बहुत पसंद करते थे. द ओनली प्रॉब्लम विद रिप वॉज दैट ही वॉज वेरी लेजी. उसके साथ एक ही समस्या थी कि बस वो बहुत आलसी था. वो भी फ्रेड की तरह बिल्कुल आलसी था. ही डिड नो वर्क ऑन हिज ऑन फार्म. वो अपने खुद के खेत में काम नहीं करता था, दूसरों की हेल्प कर देता था पर वो खुद के फार्म में यानी खुद के खेत में कोई काम नहीं करता था. जस्ट आइडल्ड अवे हिज टाइम. और वो आइडल्ड अवे मीन्स वेस्टेड. वो अपना जो समय था वो बर्बाद करता था. हिज फेंसेज वर फॉलिंग टू पीसेज. और जो खेत के चारों तरफ जो उसने बाड़ लगा फेंसिंग कर रखी थी वो भी टूट के गिर जाती है क्योंकि उनका ध्यान नहीं रखता है. हिज काउ वॉज गोइंग एस्ट्रे. और जिसकी गाय है लावारिसों की तरह घूम रही थी. वीड्स ग्रू ऑन हिज फार्म. रिप्स कंस्टेंट कंपेनियन वॉज हिज डॉग नेम्ड वॉल्फ. और वो वीड्स ग्रू ऑन हिज फार्म. और जो उसके जो खेत था उसके ऊपर वीड्स उगाई थी. वीड्स का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट, यानी घास. जो फसल के अलावा जो घास वो सूख जाती है उनको वीड्स कहते हैं. तो वो जब वो खेती नहीं करता था, अपने खेत में काम नहीं करता था, तो वहाँ पे वो वीड्स अनवांटेड प्लांट्स उसके यहाँ पे खेत में उगे हुए थे. और उसका एक कांस्टेंट कंपेनियन, कांस्टेंट मतलब स्टेडली, जो हमेशा साथ रहने वाला उसका एक साथी भी था, वो था कुत्ता. उसका नाम उसने रखा था वॉल्फ. टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट
with his dog. और वो काम से बचने के लिए वो हमेशा जंगलों में अपने कुत्ते के साथ चला जाया करता था. One day, Rip just walked on and reached the highest part of mountains. और वो एक दिन चलता चला गया और वो चढ़ते चढ़ते जो पर्वत होता है पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पे पहुंच गया. पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है. इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून व्हेन ही रीच देयर. और जब वो पर्वत की चोटी पे पहुंचता है, सुबह से चढ़ाई चढ़ता है, पर चढ़ते चढ़ते उसको दोपहर हो जाती है. टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइम ही ले डाउन एंड बिगेन डे ड्रीमिंग. और वो जाता है वहाँ पर तो थक जाता है, और थकने के बाद वो वहीं पे लेट जाता है और सपने देखने लग जाता है लेटते ही. इट वॉज सून इवनिंग एंड ही रियलाइज्ड इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच्ड हिज विलेज. और वो शाम हो जाती है, और शाम होने के बाद वो महसूस करता है कि अगर मैं अभी से अपनी गांव की तरफ बढ़ा तो रात हो जाएगी. और ये ऐसा सोचता ही है कि अचानक सडनली ही हर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल. और जैसे ही वो सोचता है वैसे ही कोई उसका नाम लेके बुलाता है, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल. ही लुक्ड अराउंड एंड सो अ शॉर्ट ओल्ड मैन. और वो अपने चारों तरफ देखता है कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही है, और वो पाता है कि एक छोटा सा बूढ़ा आदमी विथ थिक हेयर एंड ग्रिजल्ड बियर वॉकिंग टूवर्ड्स हिम विद अ बैरल. कि एक छोटा सा बूढ़ा आदमी जिसके मोटे बाल हैं और ग्रिजल्ड मीन्स ग्रे कलर जो बियर्ड है उसकी, जो ग्रे कलर की जो दाढ़ी है वाला आदमी उसकी तरफ एक बैरल लिए. बैरल मतलब वुडन कंटेनर, जो लकड़ी का बना हुआ एक बैरल होता है, कंटेनर होता है जिसमें पानी भरते हैं, कोई भी लिक्विड चीज़ भरी जा सके, वो एक बैरल होता है, वो लेके उसकी तरफ बढ़ता है. ही मेड साइंस टू हेल्प हिम कैरी द बैरल. और वो उसको इशारा करता है कि वो उसकी सहायता करे बैरल को उठाने में. रिप हरी टू हेल्प द स्ट्रेंजर हु कॉट हिज हैंड टाइटली. और रिप जो होता है उसकी तरफ बढ़ता है उस स्ट्रेंजर मतलब होता है अननोन पर्सन, क्योंकि उसके लिए वो बूढ़ा व्यक्ति अननोन होता है, तो वो उसकी हेल्प के लिए आगे बढ़ता है. और जैसे ही बढ़ता है हु कॉट हिज हैंड टाइटली, और वो उसका हाथ कस के पकड़ लेता है. टुगेदर दे रीच्ड अ प्लेस. और उसको वो एक ऐसी जगह पे ले जाता है वेयर देयर वर सम मोर ओड लुकिंग मैन. और वहाँ पे भी कुछ विचित्र तरह के लोग वहाँ पे दिखा देते हैं. जो हाथ पकड़ के ले जाता है बूढ़ा व्यक्ति उसको, तो वहाँ पे कुछ विचित्र तरह के लोग होते हैं. प्लेइंग 9 पिंस, जो 9 पिंस खेल रहे होते हैं. 9 पिंस एक गेम होती है, वो खेल रहे होते हैं. दे वर ऑल ड्रेस्ड द सेम वे एंड ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स. और उन सभी लोगों ने एक जैसा ड्रेस पहना हुआ होता है, पर जो उनकी जो दाढ़ी होती है, बियर्ड्स होती हैं, वो डिफरेंट शेप्स की होती हैं, डिफरेंट आकार की होती हैं, डिफरेंट कलर की. आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं. द सेम थिंग यू कैन सी इन द पिक्चर, ग्रीन कलर, रेड कलर एंड येलो कलर बियर्ड. इवन थो दे वर प्लेइंग अ गेम देयर फेसेस वर सीरियस एंड देयर वर साइलेंस. और वो गेम भी खेल रहे हैं, पर गेम खेलने के बाद तो सबके जो फेस हैं वो मतलब फेस से खुशी झलकनी चाहिए, पर वो बिल्कुल सीरियस थे और वो एकदम शांत थे. द ओनली साउंड वॉज द नॉइज़ ऑफ द बॉल्स. वहाँ पे बस केवल एक का ही साउंड, जो बॉल्स का साउंड आ रहा था, उसके अलावा सभी लोग शांत थे और सभी लोग गंभीर थे गेम खेलते हुए भी. विच इकोड इन द माउंटेन लाइक थंडर. इकोड मतलब होता है गूंजना. जो पर्वत होता है उसमें उस बॉल्स की आवाज़ गूंज रही होती है. लाइक थंडर, थंडर मतलब बिजली के कड़कने जैसी आवाज़ होती है, उस टाइप की तेज़ आवाज़ जो वहाँ पे उस बॉल्स की वहाँ पे माउंटेन्स के अंदर गूंज रही थी. एज रिप एंड हिज कंपेनियन रिच देम. और जो रिप होता है और जो उसका कंपेनियन होता है वो वहाँ पे पहुँचता है, कंपेनियन. एंड दे स्टॉप प्लेइंग, स्टेयर्ड एट रिप विद अ फिक्स्ड गेज. और जैसे ही वो उन विचित्र लोगों के पास पहुंचता है और तो लोग उसकी तरफ घूरने लग जाते हैं और फिक्स्ड गेज और उसकी तरफ देखते हैं घूरते हुए. रिप वॉज रियली फ्राइटेंड. और रिप वास्तव में बहुत ज़्यादा डर गया था. हिज कंपेनियन एम्पिटाइड द कंटेंट ऑफ द बैरल इनटू ग्लासेस एंड मेड रिप ड्रिंक इट. जो कंपेनियन, उसका परमानेंट कंपेनियन तो डॉग था, परंतु जो उसका जो टेम्परेरी कंपेनियन था वो बूढ़ा व्यक्ति था. वो क्या करता है, बैरल में से जितने भी जो भी चीज़ इसमें भरी होती है वो ग्लास में पलट देता है और वो रिप को देता है पीने के लिए. रिप अवॉइड एज ही वॉज ट्रेमलिंग विथ फियर. जो रिप होता है उसको स्वीकार कर लेता है विनम्र भाव से, और वो पर स्वीकार तो कर लेता है, पर जो वो डर के मारे काँप रहा होता है. ही वॉज ट्रेमलिंग विथ फियर. सिंस ही वॉज थर्स्टी ही ड्रैंक
अ फ्यू मोर ग्लासेस, और उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगी होती है, इसलिए वो और ग्लासेस मांग के पी जाता है। स्लोली फेल इनटू अ डीप स्लीप, और वो जल्दी ही पीने के बाद वो धीरे धीरे वो गहरी नींद में सो जाता है। ऑन वेकिंग अप ही फाउंड दैट ही वॉज एट द प्लेस वेयर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन, और जब वो उठता है तो पाता है कि वो उसी जगह पे आ गया है जहाँ पे वो उस बूढ़े आदमी को पहली बार मिला था। ही रब्ड हिज आइज, वो अपनी आंखों को मलता है। इट वॉज ब्राइट सनी मॉर्निंग, श्योरली आई हैव नॉट स्लेप्ट हेयर ऑल नाइट, थॉट रिप, और जब अपनी आंखों को मलता है तो पाता है कि चमकीली सुबह आ गई है, मतलब धूप खिल गई है, अच्छी सी सुनहरी धूप खिल गई है और वो पक्का उसे लगता है, वो सोचता है कि मैं पूरी रात भर नहीं सोया यहाँ पे। ही लुकड अराउंड फॉर वॉल्फ, अब वो जब उठता है तो उसके साथ जो उसका कॉन्स्टेंट और स्टेडली कंपेनियन होता है डॉग, जिसका नाम वॉल्फ होता है, वो उसको ढूंढता है। बट ही वॉज नोवेयर, वो कहीं भी नहीं होता है। रिप विसल्ड फॉर हिम, रिप उसके लिए सीटी भी बजाता है और बोलता है वॉल्फ वॉल्फ। ही देन शाउटेड नो डॉग वॉज टू बी सीन, वो देखता है कि वो चिल्लाता है वॉल्फ वॉल्फ करके, पर उसको कोई कुत्ता वहाँ नहीं दिखता है। वेयर हैज़ दिस डॉग गॉन, वो सोचता है कि वो कहता है कि ये कुत्ता कहाँ चला गया है। ही म्यूटेड हिमसेल्फ, वो अपने अंदर फुसफुसाता है और कहता है कि ये कुत्ता कहाँ चला गया। ही बिगेन टू डिसेंड द माउंटेन टू गो बैक टू हिज विलेज, डिसेंड मतलब होता है टू मूव डाउन, और दोबारा से वो पर्वत से नीचे उतरता है अपनी गांव की तरफ चल देता है। एज ही नियर द विलेज ही मेट ए नंबर ऑफ पीपल्स, और जैसे ही वो गांव पर जाता है, गांव के समीप जाता है, वो बहुत सारे लोगों से मिलता है। बट ही डिड नॉट नो एनी ऑफ देम, पर वो क्या करता है, उनमें से किसी को भी नहीं पहचानता है, क्योंकि वो जब वो 20 सालों के बाद उठता है तो वो जब उठता है तो अपने आप को 20 साल आगे पाता है, इसलिए वो जब 20 साल बाद नीचे जाता है तो लोग कोई उसको पहचानता ही नहीं है। 20 साल बाद तो सब भूल जाते हैं और सबके फेसेस चेंज हो जाते हैं। द विलेजर्स ऑल्सो स्टेयर्ड एट हिम इक्वली सरप्राइज, और विलेजर्स भी उसको उसी हैरानी के साथ उसको देखते हैं। हु इज़ दिस मैन, ये आदमी कौन है। सैड वन, उसमें से एक आदमी कहता है हु इज़ दिस मैन, ये आदमी कौन है। आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, दूसरा कहता है कि मैंने तो उसको आज तक कभी देखा ही नहीं है। लुक एट हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड हिज रिंकल फेस, इसके लंबी दाढ़ी सफ़ेद दाढ़ी को देखो और इसके झुर्री वाले चेहरे को देखो, कौन है ये। ऑन हियरिंग दिस, और ये सब सुनकर रिप स्ट्रोक्ड हिज चिन, और रिप जो होता है वो अपनी दाढ़ी खुजाता है। एंड टू हिज एटोनिशमेंट, और वो एटोनिशमेंट मतलब दोबारा से हैरान हो जाता है। अब जब अपनी दाढ़ी खुजाता है तो वो दोबारा से सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि दाढ़ी खुजाता है तो वो पाता है ही फाउंड हिज बियर्ड हैड ग्रोन एट फुट लॉन्ग, जो उसकी दाढ़ी है वो उसके पैरों तक लंबी हो गई है, और वो इट वॉज ऑल वाइट, वो पूरी सफ़ेद हो चुकी है। एंड ओल्ड वुमेन वॉक्ड अप टू हिम एंड लुक्ड एट हिज फेस फॉर ए मोमेंट, और उसी में से एक जो बूढ़ी औरत उसके पास आती है, उसके चेहरे को देखती है एक पल के लिए, और एंड देन शी एक्सक्लेम्ड, और वो कहती है इट इज़ रिप वैन विंकल, ओ ये तो रिप वैन विंकल है। वेलकम होम अगेन, तुम्हारा स्वागत है फिर से घर पर। वो उसकी बूढ़ी नेबर, जो उसकी बूढ़ी पड़ोसन कहती है। वेयर हैव यू बीन दिस 20 ईयर्स लॉन्ग, और तुम 20 साल तक तुम कहाँ थे। So my dear student, it's a story. I hope all of you have enjoyed a lot. Once again, I'm going to summarize the story in Hindi also. Okay, तो ये स्टोरी में एक आ गया कि एक जो रिप वैन विंकल नाम का एक व्यक्ति होता है, और वो बहुत ज़्यादा काइंड होता है और लोगों की हेल्प भी करता है, बच्चों के साथ खेलता है और बच्चों को सिखाता है फ्लाइंग काइट्स, मार्बल सिखाता है, शूटिंग मार्बल सिखाता है, उनको लॉन्ग लॉन्ग स्टोरी सुनाता है। तो बच्चे उससे बहुत प्यार करते हैं और गांव के लोग भी उसको बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि वो सबकी हेल्प करता है। पर उसकी एक ही डिमेरिट होती है कि वो बहुत लेज़ी होता है, वो अपना काम नहीं करता पर दूसरों का काम ज़रूर कर देता है, वो हेल्प कर देता है। जबकि हमने इसे पिछले चैप्टर में फ्रेड के बारे में पढ़ा था। फ्रेड तो लेज़ी होता है और साथ साथ में लेज़ी भी होता है और दूसरों की हेल्प भी नहीं करता है। पर रिप वैन विंकल इससे अपोजिट होता है, वो लेज़ी होता है पर वो दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार होता है। तो जब वो एक दिन वो सभी काम से बचने के लिए अपने कुत्ते के साथ वो एक पहाड़ी पे चढ़ता है, माउंटेन पे चढ़ता है, उसकी ऊंचाई पे चढ़ जाता है। ऊंचाई पे चढ़ने के बाद वो थक जाता है और वहीं पे सो जाता है। और जब सो के जब उठता है तो शाम को तो उसको कुछ वहाँ पे छोटे लोग, विचित्र तरह के लोग, ओड लुकिंग मैन उसको वहाँ पे दिखते हैं। काफ़ी छोटे छोटे लोग दिखते हैं, छोटी हाइट के, और बूढ़े लोग दिखते हैं जिनकी दाढ़ियाँ रंग बिरंगी होती हैं और वो 9 पिंस गेम खेल रहे होते हैं। और उन्हीं में से जो ओल्ड मैन होता है वो उसको कुछ पीने के लिए बैरल में से कुछ देता है, और उस टाइम बहुत ज़्यादा प्यास भी लग जाती है
है रिप को, तो वो सारा पानी और भी पानी मांग के उससे पी लेता है, और पीने के बाद वो धीरे धीरे वहीं पे सो जाता है। और जब सोता है उठता है, तो उठने के बाद उसको 20 साल हो जाते हैं, यानी 20 साल तक वो वहाँ पे सोता ही रहता है। वो ऐसा वो कुछ पी लेता है। और जब 20 साल बाद सो के उठता है और जब अपने गाँव जाता है तो लोग उसको पहचानते ही नहीं है, ना वो लोगों को पहचान रहा है, ना लोग उसको पहचान रहे हैं, क्योंकि 20 साल एक लंबा समय होता है। और 20 साल बाद अब बूढ़ा हो चुका है, और जो उस टाइम जवान थे सब बूढ़े हो गए थे, और जो बच्चे थे वो सब बड़े हो गए थे, इसलिए लोग पहचान में नहीं आ रहे थे। ना वो पहचान रहा था लोगों को, ना लोग उसे पहचान रहे थे। पर रिप वैन विंकल को एक जो उसकी ओल्ड नेबर थी, वुमेन थी, उसने उसको पहचान लिया। उसने बोला कि ये तो रिप वैन विंकल है, और वो पूछती है कि तुम 20 सालों तक कहाँ पे थे। तो ये एक छोटा सा एक इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन था हिंदी में, और आपको आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल. In the next session, I will explain the question and answers and other exercises. Thank you. Have a nice day.